इमरान खान का नैब तरमीम को इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। करप्शन का निजाम किसी भी निजाम की जड़ें खोखली कर देता है। मुल्क में अदालतें आजाद हैं तो इमरान खान किसी को कैसे जेल में डाल सकता है। शहबाज शरीफ को इसलिए जेल में डालना था, उन पर और उनके बच्चों पर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं। अगर वो बेकसूर हैं तो फिर कोई कैसे इन्हें जेल में डाल सकता है। नए कानून से नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत तमाम करप्ट सियासतदानों को तहफ्फुज़ मिल जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कूक बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी। शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान और वज़रा की गैर हाजिरी का नोटिस। वज़रा को तमाम उमूर पार्लियामेंट चेंबर्स में अदा करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुनिया में तेल और अजनास की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोल पर सब्सिडी देकर जाल बिछाया, दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। साबिका हुकूमत ने IMF मुआहिदे की भी धज्जियां उड़ा दी। कोशिश है अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तमाम तकाजे पूरे कर दिए हैं। उम्मीद है पाकिस्तान का व्हाइट लिस्ट में जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। इंडोनेशिया से खुर्दी तेल के जहाज आ रहे हैं। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल की खामिर ज़मान कारा के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना फैसलों से मुल्क को नुकसान पहुंचा। अगला साल मुल्क की इस्तेहकाम का साल है। इलेक्शन कमीशन पर टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है। अवाम का सवाल है, आजाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन कब मिलेगा। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का सवाल। कहा, इलेक्शन कमीशन गाफिल रहा तो जमहूरियत दाव पर लग जाएगी। 14 DPOs को कहा गया, उनका मुस्तकबिल ज़िमनी इलेक्शन के साथ जुड़ा है। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अफसरान पर दबाव डाला जा रहा है। PTI का मुस्तकबिल क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। बाकी जमातों के केसेस के नतीजों तक भी पहुंच हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, कोशिश है किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक न हो। दौरान समाअत PTI के मुआशी और कानूनी माहिर अरसलान वर्दिक ने अदालत को बताया, हमारे कुछ अकाउंट्स चल रहे थे लेकिन हमें पता नहीं था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि डोनर्स की तफसील पर अनवर मंसूर दलाल दे चुके हैं। उनके मुताबिक तफसील देना लाजमी नहीं था। ममनुआ फंडिंग पर किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब का मौक़िफ़। कहा, PTI अपनी स्क्रूटनी मुकम्मल करा चुकी है। PTI ने सियासी फंड रेजिंग की बुनियाद रखी थी। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज होना खुशाइन है। केस को जाती मफाद के लिए इलेक्शन कमीशन में लेकर नहीं गए। साबिक PTI रहनुमा अकबर बाबर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं गैर कानूनी फंडिंग पर जामे तहकीकात हों। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की सदर ममलिकत पर कड़ी तनकीद। कहा, सदर आरिफ अलवी पार्लियामेंट की नफी कर रहे हैं। वो एक पार्टी के कारकुन बन जाएंगे तो मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे। इमरान खान पर भी लफ्ज़ी वार। बोले, इक़्तिदार जाने के बाद ही सारी साजिश और थ्रेट क्यों सामने आ रहे हैं। इमरान खान को खतरा है तो राना सनाउल्लाह उन पर मुनशियात नहीं डालेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। चोर चौकीदार मिल जाए तो अवाम आसमान की तरफ मदद के लिए देखते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद सियासी मुखालफिन पर बरस पड़े। कहा, तरमीम करके नैब के दांत निकाल दिए गए, अब इस इदारे को बंद ही कर देना चाहिए। मुल्क में करप्ट सियासतदानों को कभी सजा नहीं हो सकती। सजाएं सिर्फ गरीब अवाम के लिए है। पेट्रोल महंगा होने के बावजूद डॉलर की कीमत थम ना सकी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में मजीद ₹1.52 का इजाफा।
$1 $211.48 का हो गया। ओपन मार्केट में कीमत $215.50 पर पहुंच गई। महंगाई का सुनामी हुकूमत के दाव पे अपने साथ बहा ले गया। कराची, लाहौर, सांबा समेत दीगर शहरों में अशिया जरूरिया के दाम बेलगाम, अवाम परेशान। कहते हैं हुकूमत ने मुंह से निवाला तक छीन लिया है। रेलवे मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए 5% और माल बरदार गाड़ियों के किराए 10% बढ़ा दिए। एक हफ्ते के दौरान किराए में दूसरी मर्तबा 15 से 25% तक का इजाफा किया जा चुका है। पंद्रह से 20 रोज में जो महंगाई आएगी वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, सफर और साजिश का नतीजा अन्ना रोटू था जो मिल गया। 1200 अरब के मुकदमात एक एक करके खत्म हो जाएंगे। मोदी के यारों ने जो फैसला किया है कौम कबूल नहीं करेगी। गैर अखलाकी मवाद की रोकथाम। PTA ने नया निजाम मुतारिफ करा दिया। DNS निजाम के तहत वेबसाइट्स डोमेन की सतह पर ब्लॉक हो सकेंगी। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत का मुअम्मा हल न हो सका। अदालती हुक्म पर सन हुकूमत 23 जून को सुबह 9:30 बजे आमिर लियाकत हुसैन की खबर कुशाई कराएगी। पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नजर कराची समेत सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला ने दफा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असलहे की नुमाइश पर 60 दिन की पाबंदी होगी। वजीर आला मुराद अली शाह के जेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात में अमन अमान से मुतालिक इजलास। इंतजामिया को बल्दियाती इलेक्शन में सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, अमन अमान पर कोई समझौता नहीं करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़रा और ब्यूरोक्रेसी के लिए पेट्रोल की हद जारी कर दी। वज़रा, मुशीर, मुआविन खुसूसी को अब 390 लीटर सरकारी पेट्रोल मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, IG को 140 लीटर, इंतजामी सेक्रेटरीज, कमिश्नर, DIGs का पेट्रोल 130 लीटर कर दिया गया। चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन को 150 की बजाय 98 लीटर, DCs, ADCs, APs का मुफ्त पेट्रोल 160 से कम करके 140 लीटर कर दिया गया। मालाकंड हजारा डिवीजन के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स का पेट्रोल 228 लीटर मुकर्रर। पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो का 69वां यौम पैदाइश। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तामीर रही। वालिद की हुकूमत के खात्मे मार्शल लॉ के खिलाफ सियासी जद्दोजहद की। 2 बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में जामे शहादत नोश किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहर शहर सालगिरह की तकारीफ। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से जमहूरियत को नुकसान हुआ, उनका खला कभी पुर नहीं हो सकता। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने असूली मौक़िफ़ की भरपूर वकालत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का साबिक वज़ीर-ए-आज़म के 69वें यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों ने तबाही मचा दी। कसूर और डेरा बुख्ती में छतें गिरने से 5 बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। PTMA ने बलूचिस्तान के बालखान, कोहलू और हरनाई के अजला के लिए फ्लड वार्निंग जारी कर दी। बरसाती नालों के साथ आबादियों की मकीनों को घर छोड़ने की हिदायत।
कोहलू में तेज पानी के बहाव से आर्जी तौर पर बहाल सुनारी पुल एक बार फिर बह गया। बारिशों में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका हुकाम को इक़दाम की हिदायत। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा कि मुतालिका महकमे मुमकिन तबाहकुन असरात से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम करें। रवा मौसम मुल्क में मामूल से ज्यादा बारिशों का रुझान रहेगा। शहरी इलाकों को भी मुमकिन तौर पर खतरात का सामना करना पड़ेगा। दरियाओं नदी नालों में तुग़यान का खदशा है। भारत और बांग्लादेश में 20 साल का बदतरीन सैलाब, 1 करोड़ से करीब अफराद मुतासर, मुख्तलिफ हादसात में 80 से ज्यादा अफराद हलाक। बांग्लादेशी शहर सरहज मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। भारतीय रियासत आसाम के 35 में से 32 अजला में सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड चैंपियन बने 13 साल बीत गए। कौमी टीम ने 2009 में श्रीलंका को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी।